सो गाइस आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, खुद फाइल करना चाहते हैं, ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं, इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे करना चाहते हैं और वो भी करंट ईयर के लिए, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 21-22, बिजनेस की आईटीआर आप भर रहे हैं, आईटीआर 4 भरना दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको लाइव दिखाऊंगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आईटीआर 4 कैसे भरेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नहीं हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें खोलनी है इनकम टैक्स की वेबसाइट, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे हमें जाना है। ये हमारी इनकम टैक्स की नई वेबसाइट है e-filing 2.0। आपने लॉगिन करना है। उसके लॉगिन करने से जैसे आपको पता होगा कि यूज़र आईडी हमारा पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने रखा होगा आपने एनेबल करना है, चेकबॉक्स को जन डालना है यहाँ पे पासवर्ड, देन कंटिन्यू। ये हमारा खुल चुका है एसएससी का डैशबोर्ड। बेसिकली एसएससी अगर खुद कर रहा है, एज ए इंडिविजुअल कर रहे हैं आप, या आप एज एचयूएफ कर रहे हैं, या कोई आप पार्टनरशिप फर्म है, तो आप एज अ बिजनेस आईटीआर भर रहे हैं, आईटीआर 4 भर रहे हैं। सो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो पे लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आईटीआर 4 भरेंगे कैसे और किन किन केसेस में आईटीआर 4 भरी जाती है। प्रैक्टिकली लाइव दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आपने करना है, ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और ऑब्वियसली आपने सेलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हम इसको क्लिक करेंगे, देन इसको करेंगे कंटिन्यू। और जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे आपकी जो है भर के रख रखा है आपकी सहूलियत के लिए, तो मैं फॉर्म के अंदर पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी इसको फिलहाल मैं रिज्यूम फाइलिंग कर रहा हूँ, या फिर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिज्यूम फाइलिंग पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। सो गाइस ये हमारा खुल चुका है आईटीआर 4 का बेसिकली डाटा खुल चुका है, प्री फिल्ड डाटा, जो कि ऑटोमेटिकली कैसे लेगा, जो सिस्टम लेगा, जो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएगा। उन सब डिटेल्स को आपने वेरीफाई करना है दोस्तों। 6 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, डिस्क्लोजर्स जो आपने देने हैं 44 AD की रिटर्न के अंदर। आपको हमेशा याद रहे कि आपको अपने फाइनेंस के डिस्क्लोजर देने होते हैं कि हमारे डेटर्स कितने हैं, कैश कितना है, बैंक कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। डिडक्शंस अगर आपकी कुछ एप्लीकेबल हैं, टैक्स आपका कुछ टीडीएस कटा हुआ है, टैक्स पे किया हुआ है, और साथ में अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है कि नहीं आती है, रिफंड आता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपको प्री फिल डाटा देगा ऑटोमेटिकली। इनकम टैक्स रिटर्न का जो डाटा यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट को दोस्तों लेके चलेंगे। पहले बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे बात करता है, तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने खोलनी है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या क्या होती है, जैसे आपका नाम है, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस है कंप्लीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने जरूर देखना है। साथ ही आपने यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, तो आपने कैसे बिजनेस की आईटीआर भरना सिखा रहा हूँ, तो आपने अदर सेलेक्ट करना है। और ऑब्वियसली हमारा 139(1) के अंदर कवर होते हैं हम लोग, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, यस और नो में जवाब आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वेदर जो आपका जो रिटर्न है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है, यस और नो में जवाब देना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बैंक डिटेल, यहाँ पे आपने बैंक ऐड करना है। अगर आपका पहले से ऐड है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है रिफंड के लिए हमेशा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने इसको करना है कंफर्म। जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो दोस्तों ये हमारा पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमें आईटीआर 4 भरनी है, बिजनेस आईटीआर है, तो उसमें कैसे अपनी इनकम दिखाएंगे, कैसे उसके अंदर अपने टर्नओवर दिखाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के सबसे पहले आपने क्या पूछने वाला है, आपकी सैलरी की इनकम पूछेगा। लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं, अभी हमारी जो वीडियो क्या कवर करती है वो दोस्तों, हमारी वीडियो सिर्फ कवर करती है बिजनेस की आईटीआर। तो इसको हम करेंगे कंटिन्यू। और फिर भी आपको बता दूं दोस्तों, सैलरी की आईटीआर कैसे भरी जाती है। आईटीआर 1 अगर आप भर रहे हैं फॉर्म 16 से, तो आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप करेंगे कंटिन्यू। तो जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमने सैलरी वाले पार्ट को बेसिकली स्किप कर दिया, क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की। ऑब्वियसली हम अभी हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे इस केस में एप्लीकेबल नहीं है।
अब दोस्तों हमें यहाँ पे करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसके अंदर प्री फिल डाटा मैंने अभी डाला था, तो अब मैं इसको एडिट करके आप लोगों को समझाऊंगा कि इसके अंदर बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या आती है। तो दोस्तों ये हमारा ऐसे खुलेगा, जब इसको हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम की बात करेंगे तो 44 AD और 44 AD और 44 AE, बेसिकली ये तीनों ही सेक्शन के केस में हमारी ITR 4 भरी जाती है। तो आपको तीनों ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन है जो 44 ADA में कवर होता है, या आपका गुड्स कैरेज का बिजनेस है, यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या फिर आपका काम है जो गुड्स कैरेज होते हैं उनकी लीजिंग और रेंटिंग का काम है, तो इस केस में अलग आएगा, 44 AE में कवर होगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको 44 AD वाला केस बता रहा हूँ बिजनेस की। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे डालना है। अपना बिजनेस का नाम क्या है, कोई ब्रांड है, कोई ट्रेड नेम है, तो वो मेंशन करना है। साथ ही किस बिजनेस कोड के अंदर आप एप्लीकेबल है वो कोड आपने सेलेक्ट करना है। उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोई और अदर बिजनेस अगर आपका है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने डालनी है टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर डालनी है, ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है पहले वाले पॉइंट में। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगर आपकी डिजिटल पेमेंट्स आई हैं आपके बैंक में, यानी कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स आपने बहुत सारी ली हैं, चेक्स के थ्रू पैसा आया है, DD के थ्रू पैसा आया है, NEFT IMPS आई है, यानी कि आपके पास डिजिटल पेमेंट्स आई हैं, तो उनकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो आपको A पॉइंट के अंदर लिखनी है, A पॉइंट में कवर होगी। लेकिन अगर आपकी अदर देन किसी अदर मोड में आई, जैसे कि कैश मोड में आई है, तो वो आपको B पॉइंट में लिखनी है। यानी कि यहाँ पे आपको जो टर्नओवर है बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करनी है। आपकी जो रिसिप्ट है, जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, और जो आपकी ग्रॉस टर्नओवर है, वो आपको 2 हिस्से में यहाँ पे डिवाइड करनी है। एक तो आपकी डिजिटल पेमेंट के थ्रू कितना पैसा आया है, और एक कैश में कितना आपने सेल करी है। तो दोनों को टोटल यहाँ पे अलग अलग दिखाना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो एप्लीकेबल होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मेरे पे क्वेरी थी, सर हम 44 AD भर नहीं पा रहे हैं, हम खुद भरना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए दोस्तों ईजी कर दिया है, तो वीडियो पे लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। तो प्रेजेंटिव इनकम के अंदर आपको कैसे दिखाना है, यानी कि 44 AD बेसिकली हमारा प्रेजेंटिव इनकम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इनकम इतनी मान लेंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो इतना मान लेंगे। तो पहले वाले केस में कहता है 6% आपका, 6% किसका, यानी कि कम से कम 6%। दोस्तों आप अगर डिजिटल पेमेंट्स में डील करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स आपके अकाउंट में आई है, टर्नओवर आपकी डिजिटल पेमेंट्स वाली है, तो उस केस में कम से कम आपको 6% प्रॉफिट, 6% टोटल यहाँ पे इनकम दिखानी है। अगर आप डील करते हो कैश मोड में, तो उस केस में कम से कम 8%। दोस्तों यहाँ पे कम से कम की बात हो रही है, ध्यान रहे, 6% और 8% दोनों कम से कम है। इसका मतलब उससे ऊपर जितना मर्जी चाहे आप दिखा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसा है, आपका मार्जिन कितना है, उसके बेसिस पे। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर नहीं बनाते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्जिन कितना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टर्नओवर आपने दिखानी है, डिजिटल पेमेंट कैश बेसिस पे अलग अलग बाइफिकेशन करनी है। परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट दिखाना है 44 AD में प्रिज्यूम करके कम से कम 6% दिखाना है डिजिटल का, कम से कम 8% दिखाना है कैश का। उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो जैसे इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी जो बिजनेस की जो इनकम है वो यहाँ पे डाल दिया फॉर्म के अंदर, आप देख सकते हैं हमारी बिजनेस इनकम आ गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपकी है तो जैसे मैंने इस केस में यहाँ पे भी मैंने बैंक इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो आप इसको सिंपली आप एडिट करके यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों आप आगे करेंगे तो आप आगे करेंगे इसको कंफर्म। तो जैसे इसको आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम का जो भी पॉइंट है वो भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं डिस्क्लोजर और एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के फाइनेंस पर्टिकुलर्स को भी डालना है। बिल्कुल आपने यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ये इन्फॉर्मेशन डाटा यहाँ पे फीड कर रखा है, आपने एडिट करना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपकी कैपिटल कितनी है, कुछ सिक्योर्ड लोन तो नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस फीस, क्रेडिटर। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से बैलेंस शीट भरने की बात कर रहा है। तो दोस्तों मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप एज अ टैक्स पेयर, एज अ एसएससी हैं, तो खुद ना करके आप हमेशा अपने कंसल्टेंट को हायर करें, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, गलत डाटा अगर पंच कर देंगे तो उस केस में आपको नोटिस आने के भी चांस रहेंगे। बिल्कुल। सो गाइज ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने अपने बेसिस पे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका डेटर्स अगर कुछ है तो बैलेंस कितना है बैंक में, कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने डालनी है और यहाँ पे आपको सेव करना है। और दोस्तों सेव करने के बाद हम चलते हैं इसके अंदर आगे। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहता है कि अगर आपने कोई टर्नओवर है जीएसटी के बेसिस पे तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप।
जीएसटी में अगर आपने कोई टर्नओवर रिसिप्ट अगर डाली हुई है तो यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हो। एग्जाम्प्ट इनकम की बात करते हैं, अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था थर्ड वाला वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं टोटल डिडक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, डिडक्शंस अगर आपके केस में एप्लीकेबल होती है 80C 80D 80EE जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देके वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। मैंने और भी वीडियोस के अंदर बता रखा है कि कैसे डालते हैं, और अगर नहीं एप्लीकेबल तो सिंपल इसको आप स्किप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को स्किप करने के बाद ये फिर भी आपसे पूछेगा कि डिडक्शंस को वेरीफाई कर लेते हैं, तो आप सिंपल उनको कंफर्म कर सकते हैं चेक करने के बाद, या उनको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टोटल टैक्सेस आपने जो पे करे हैं दोस्तों। टैक्सेस अगर आपने कुछ पेड है, टीडीएस कटा हुआ है, तो सबसे पहले केस में अगर आपका आता है TDS 1 जो कि कहता है अगर आपका TDS कटा है सैलरी पे तो आपको यहाँ शो करेगा। सेकंड में अगर आपका आता है आपका TDS कटा हुआ है इनकम अदर देन सैलरी कोई और है, TDS 2 में कवर होता है। और अगर आपका थर्ड पॉइंट में आता है TDS आपका कोई कटा हुआ है फॉर्म 16C और 16D में अगर आपका आ गया है तो वो यहाँ पे आएगा। और साथ ही दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगर आपका कोई TCS कटा हुआ है तो TCS की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी आपकी यहाँ पे, अगर आपका कोई TCS कटा हुआ। जैसे इस केस के अंदर इस पर्सन का TCS कटा हुआ क्योंकि इसने भी 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की गाड़ी परचेज की थी। गाइज मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो रेफर कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं अगर कोई आपने एडवांस टैक्स आपका कुछ जमा हुआ है, कोई सेल्फ असेसमेंट अगर आपका कोई पेमेंट्स है तो वो आपकी यहाँ पे आएगी, तो आपने करना है इसको कंफर्म, चेक करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जो टैक्स लायबिलिटी की बात करता है कि आपका यहाँ पे एक तरह से कंप्यूटेशन दिखा दी है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, कि आपका पूरी कंप्यूटेशन क्या है, आपका टैक्स कितना बनता है। देन उसको जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। एंड में दोस्तों लास्ट ऑप्शन आपने क्या करना है, आपने करना है प्रोसीड। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, आप इसको प्रोसीड करेंगे तो जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आपको कंपटीशन में बताएगा कि आपका टैक्स पेबल बनता है, रिफंडेबल बनता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप इसे हमेशा डाउनलोड जरूर करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने करना है नेक्स्ट स्टेप, प्रीव्यू रिटर्न पे जाना है, आपने इसको अनेबल करना है चेक बॉक्स को, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। उसके यहाँ पे आपकी पूरी ITR 4 दिखाती है, इसमें बता रखा है कि ITR 4 आपके किस किस में एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल हो, HUF हो या फर्म्स हो, LLP को छोड़ के तो आपके ITR 4 एप्लीकेबल है और आपकी इनकम 50 लाख तक है। और आपकी जो बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है 44 AD ADA वाली या AE वाली, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो सारे इन केस में कवर होती है। उसके दोस्तों आप आगे चलेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमारा वैलिडेट हो चुका है, रिटर्न वैलिडेट हो चुकी है। देन उसको करेंगे E-वेरीफाई। दोस्तों याद रहे हमेशा, सजेशन मेरा ये रहेगा कि रिटर्न जैसे ही आप फाइल कर रहे हैं उसको तुरंत के तुरंत ही E-वेरीफाई कर दें। लेकिन हाँ, इसको आप 120 दिन के अंदर ही E-वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही आप जो ITR की जो कॉपी होती है, ITR 5 जिसको हम कहते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट को आप कोरियर भी कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु में। तो आपने E-वेरीफाई करना है, देन कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया E-वेरीफाई करेंगे कैसे, आपने OTP जनरेट करना है, आधार से जो लिंक है मोबाइल उस पर जाएगा, कंटिन्यू करेंगे और ये आपसे इनेबल करवाएगा। देन आपने जनरेट करना है OTP। तो दोस्तों ये हमारा OTP जनरेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डाल दिया OTP, अब इसको करेंगे वैलिडेट। और जैसे इसको वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपनी रिटर्न जो है सबमिट करना चाहते हैं, हम इसको करेंगे सबमिट। और दोस्तों ये हमारी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो गई है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है, फिल्ड हो गई है। इसके रिगार्डिंग जो भी मोबाइल है और जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर मैसेज जाएगा, ईमेल जाएगी। और साथ ही आप ध्यान रखिए कि आपने अपनी जो रिसिप्ट है उसको हमेशा डाउनलोड करना है। सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस है और आप ITR 4 भरना चाहते हो, ऑनलाइन भरना चाहते हो इनकम टैक्स से नए पोर्टल पे, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने एक पॉइंट को वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।